Yes, टैक्स को ma'am. रीड। Tax, the biggest revenue source for the government is taxes. The government levies different kinds of taxes to collect revenue. You may have heard about some of these taxes, such goods and service taxes, income tax, etc. These taxes can be broadly classified into two categories: direct, the indirect taxes. ओके ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। सबसे पहले टैक्सेस की बात करें। टैक्सेस जो रहता है वो बहुत ही बड़ा बिगेस्ट रेवेन्यू सोर्स है। मैंने आप लोग को इस चैप्टर के स्टार्टिंग से बोला है कि बिगेस्ट सोर्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज टैक्सेस। ओके, वो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस लेते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते हैं। ओके, उसमें सेल टैक्स होते हैं, देन आफ्टर क्या बोलते हैं उसको, इनकम टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, जीएसटी वगैरह होता है। okay, then custom duties वगैरह होते हैं। तो there are so many taxes which is given by the government. The government levies different kinds of taxes to collect revenue। ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी जो है वो निकालता है। यू मे हर्ड अबाउट दिस सम टैक्सेस, आपने कुछ टैक्सेस के बारे में सुना होगा, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, अभी जीएसटी जो आया है वो, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। दिस टैक्सेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। इसको हम और भी बड़ी ही तरीके से पढ़ेंगे, जानेंगे इसको, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं। कंटिन्यू कोमल। Yes, ma'am. Indirect tax. Indirect tax are changed on goods and services. You would have seen that alongside the printed maximum retail price MRP of goods, it is written inclusive of all taxes. It means that the price includes taxes. Similarly, for most services like telephone and mobile phone services, the price that consumers pay include taxes. Let us look at the example of sale of a television to see how the taxes add up to the price. All figures are in rupees. Suppose the cost of manufacturing a television set is rupees 10,000. This includes profit of the manufacturer at the time of sale. The company pays a tax of rupees 1,800, which is added to the price of the television set. The final price paid by the consumers includes the costs, profits, and the tax paid. We will find out more about the method of taxation and principle guiding it is the next section. मैम वो कॉलम वाला भी पढ़ूं? नहीं नहीं नहीं, कॉलम वाला मत पढ़ो, कॉलम छोड़ दो, कॉलम मैं समझा दूंगी। उसके आगे का पढ़ो, द प्रोपोर्शन अर्न एज प्रॉफिट। Yes, ma'am. The proportion earned as profit and the taxes paid would vary from one good to another. The important thing to remember is that most goods and services carry an element of tax as part of its price. While all taxes on goods and services add to price, taxing certain goods and services raises the overall prices more. For example, to manufacture bicycles, steel pipe are needed in order to make. Ma'am, next ओके para भी steel. ओके, नो 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 नो, जस्ट वेट, अभी ये पेज मेरे को समझा लेना तो देन आफ्टर। ओके Yes, ma'am. okay, now here you can see in this paragraph इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, हम जब गुड्स या सर्विसेज कुछ भी चीज परचेज करते हैं तो उसके साथ चार्ज होता है वो चीज, ठीक है, उसके साथ ही मतलब इंक्लूड होता है। देखा जाए तो हमको पता नहीं चलता है, पर हम इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो सामान परचेज करते हैं। सो इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस, आपको लिखा हुआ रहता है, देखना एमआरपी करके लिखा रहता है। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके, इट मीन्स कि उसमें जो है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस
टैक्सेस करके भी लिखा रहता है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे आप कोई भी सर्विस ले रहे हो, उसमें सारा चीज इंक्लूड रहता है. इट मीन्स दैट द प्राइस ऑफ इंक्लूड टैक्सेस. Similarly, for most services like telephone, mobile phone services, the price that consumer pay include taxes. आप जो पैसे पे करते हो, मोबाइल में रिचार्ज वगैरह करते हो, देन आफ्टर आप टेलीफोन का बिल जो उसमें रिचार्ज कराते हो, जन टेलीविजन का जो भी आप डिश टीवी के लिए ये जो भी है उसके लिए अगर आप पैसे पे करते हो तो आप कहीं ना कहीं टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो, उसमें इंक्लूड रहता है सारा चीजें. ठीक है. लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ द सेल टेलीविजन. हाउ सी द टैक्सेस ऑफ द प्राइस ऑल द फिगर ऑफ रुपीज. तो ये जो है इसका ये पढ़ लोगे. सपोज द कॉस्ट मैन्युफैक्चर इज 10,000. जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ ना आप लोग के बॉक्स में देखो, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर 10,000. इसका मतलब है कि जब वो एक टेलीविजन बना रहा है, टेलीविजन बनाने में जो उसका कॉस्ट प्राइस निकला वो उसमें जो है मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट भी इंक्लूड है. जो कॉस्ट प्राइस निकला वो कितना निकला? 10,000 निकला. लेकिन उसमें टैक्स भी इंक्लूड किया गया है जो है 1800, 1800. तो उसका जो एमआरपी प्राइस है, मतलब जो हम खरीदेंगे, ठीक है, प्राइस फॉर द कंज्यूमर इज 11,800. तो इट मीन्स कि 11,000 हमको पे करना पड़ेगा, तब जाके हमको जो है टैक्स मिलेगा. ठीक है. और अगर हम किसी एजेंसी के थ्रू लेते हैं या फिर किसी शॉप से, रिटेलर शॉप से अगर हम लेते हैं तो उनका भी खुद का एक मार्जिन सेट रहता है. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चर इंक्लूडिंग जो दिया हुआ है वो आपका जो है टैक्स के बिना रहता है. देन आफ्टर टैक्स प्लस करते हैं. ठीक है. देन आफ्टर वी हैव टू परचेस इट फ्रॉम द रिटेलर प्राइस, रिटेलर शॉप्स. ओके. देन द प्रोपोर्शन अर्न एज द प्रॉफिट इन द टैक्सेस पेड वुड वेरी फ्रॉम वन गुड्स टू अनदर. और ये गुड्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो में ही है, सारे के सारे आप जितने भी गुड्स खरीदोगे, आप ये बॉक्स में देख सकते हो. इस बॉक्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो आयरन जो ओर, यहाँ पे किस तरीके से टैक्सेस वगैरह लगते हैं, है ना. देखो ये आयरन ओर है, आयरन और प्राइस इंक्रीजेस. यहाँ पे जो है ये आयरन ओर है जो कि हमको कहाँ से मिलता है? नेचर के थ्रू मिलता है. सॉरी. ये जो है हमको नेचर के थ्रू मिलता है. देन आफ्टर इसका क्या होता है? ये मैन्युफैक्चर स्टील प्राइस इंक्रीजेस. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चर हो रहा है. ठीक है. यहाँ पर ये स्टील बन गया इसका. ठीक है. अब स्टील बनने के बाद उसका देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस है. कभी उसका शीट बना रहे हैं, देन कभी उसका पाइप बना रहे हैं, देन अलमीरा बना रहे हैं, देन बाईसाइकिल बना रहे हैं. सोचो इस स्टील का कहाँ कहाँ इसका यूज अपन कर रहे हैं, है ना. तो इसका प्राइस अलग होगा, ये पाइप का प्राइस अलग होगा, ये अलमीरा का प्राइस अलग होगा, ये बाईसाइकिल का प्राइस अलग होगा. सबका प्राइस अलग अलग होगा एज पर जितना उसमें स्टील लगा है या जितना उस पर आयरन लगा है उसके अकॉर्डिंग जो है इसका प्राइस होगा. और इन सारे प्राइजेस में जो है आपके टैक्सेस जो है वो इंक्लूड होंगे. ओके. नाउ रीड नेक्स्ट पेज. जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग यू. Yes, ma'am. Okay, start. Steel the factory need iron and coal. If tax on iron is increased, पढ़ो. Still, the steel factory needs iron and coal. If tax on iron is increased, it will have an effect on cycles as well. The prices of all goods made of iron will go up, and since iron is used to make steel, the prices of all things made of steel will also go up. In this way, a tax on increase on iron has far-reaching effect, thus taxing heavily basic raw materials and intermediate products that are used by many other factories. Sets up a chain reaction. All things which are connected to these products in one way or the other are Affected. affected. हाँ हाँ. अभी यहाँ पर क्या बता रहा है? Okay, stop. Good, Kumal. Now here in this paragraph it explain this कि स्टील फैक्ट्री लोग को किसकी नीड होती है, किसकी जरूरत होती है? आयरन की और कोल की. ओके. तो यहाँ पे जो है आयरन पे जो टैक्स, अगर आयरन की अगर प्राइस अगर बढ़ जाती है या टैक्सेस बढ़ जाती है
तो ये इफेक्टेड, डायरेक्टली इफेक्टेड किस पे पड़ेगा? साइकिल पे, बाईसाइकिल जो हम चलाते हैं ना उस पे, मतलब हर एक चीजों पे पड़ेगा, चाहे बाईसाइकिल हो, चाहे उससे रिलेटेड कोई भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, आयरन को लेके, स्टील को लेके, कोई भी चीज अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसकी भी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टील में टैक्स जो है वो इंक्रीज हो गई है। So the price of all the goods made of the iron will go up, and essence in iron is used to make steel. The price of all things made of steel will also go up. जैसे ही अगर मान के चलो स्टील का प्राइस अगर इंक्रीज होता है या आयरन का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली सारे का प्राइस जो है ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके और डायरेक्टली इफेक्टेड पड़ेगा। Thus the taxing reveal basic raw material and intermediate product that are used by many other factories. Set up a chain reaction. All things which are conducted to this product in one way or the other are affected. ये एक रिएक्शन है, मतलब चेन रिएक्शन है। अगर एक का प्राइस अगर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली सारे का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, चाहे वो रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो, चाहे वो इंटरमीडिएट गुड्स का प्रोडक्ट का जो है प्राइस इंक्रीज हो, ऑटोमेटिकली सारे चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप देखते हो कि जैसे ही पेट्रोल का जो रेट है वो इंक्रीज हो गया है तो ऑटोमेटिकली सारे सामान का प्राइस इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि सारा जो वो है प्रोडक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह जब लेके आते हैं तो वो पेट्रोल या डीजल के थ्रू ही उसी गाड़ी में लेके आते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उस प्राइसेस में खासकर जो एग्रीकल्चर वाले चीज है, जो रॉ मटेरियल होता है, जो नेचर से हमको मिलती है, ठीक है, तो अगर पेट्रोल का प्राइस अगर इंक्रीज हो जा रहा है या डीजल का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली सारे का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। नाउ next paragraph is Aditya Sonkar. Aditya Sonkar. Aditya Sonkar, are you there? Are you listening? गायब हो गया? Very good. Then Ashutosh Pandey. Yes, ma'am. Beta, start reading. Good and services taxes as value added taxes. GST have launched in India in 2017 through the preparation have taken across several years. Till recently, we had a variety of indirect tax. Excise duty was charged on the production of goods. Sale tax was charged on the sale of goods. Service tax was charged on the sale of service such as mobile service, restaurant, etc. Restaurant service, With the etc. launch of GST, most of the indirect tax have been replaced by one system of goods service tax. It encompasses taxation of both production and sale of goods service. मैम आगे भी? हाँ पढ़ो पूरा पूरा, ये पेज पढ़ लो, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगी। Modern production and sale process is a complex one and may involve many stages. Even the simplest production would comprise at least a few stages in production and then sale. At each stage, there is some added value. Let us understand it using the following example. A biscuit manufacturer buys his raw material from an unbranded source. He buys materials such as a wheat, flour, sugar, etc., on which no tax is charged. Suppose we make rupees 450 worth of biscuits. All his the cost are included in this figure. Raw materials, labor, charges, salaries, office and factories rent, etc. If he add his profit margin on of 50 rupees, the total value of the output is equals to 500. This is the sale price. He sells the biscuits on a trader at the time of sale. The biscuit manufacturer has to charge GST at the pre-subscribed tax rate. If GST rate is 18%, the biscuit manufacturer would have any pay rupees 90 at tax 18% of 500 that he would charge to the trader who buys the biscuit. This tax is collected by the biscuit manufacturer from the trader and paid to the government. The bill of the trader read as. ओके ओके, बॉक्स को मत पढ़ो, मैं कर दूंगी। ओके गुड, वेरी गुड। नाउ
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस आर वैल्यू एडेड टैक्सेस एज अ वैल्यू एडेड टैक्सेस। देखो सबसे पहले तो ना हर एक, पहले जीएसटी के पहले जो था हर एक का अलग अलग टैक्सेस था। सेल्स टैक्स था, कस्टम ड्यूटी था, देन आप ट्रांसपोर्टेशन टैक्स लोगे, दुनिया भर का टैक्सेस था। लेकिन उन सारे चीजों को जो है एक में लेके आ गया जो कि है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस आर लॉन्च इन इंडियन इन 2017। 2017 में मोदी सरकार की गवर्नमेंट ने जो है ये टैक्स को लॉन्च किया था। थ्रू द प्रिपरेशन हैव टेकन अक्रॉस सेवरल इयर्स, जो कि इसका प्रिपरेशन बहुत सालों पहले किया गया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जब अपना सरकार चलाती थी तब ये जीएसटी का निर्माण किया गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जो है 2017 को किया गया। मतलब देश भर में जो लागू है वो 2017 में किया गया, लेकिन इसको जो बनाए गए थे बहुत सालों पहले बनाए गए थे। टिल रिसेंटली वी हैड अ वैरायटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके पहले तक जो था डिफरेंट टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इंक्लूड था। एक्सरसाइज ड्यूटी एज चार्ज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अगर आप कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करे तो उसमें एक्सरसाइज ड्यूटी लगता है। सेल टैक्स जो रहता है, अगर आप कोई गुड्स सोल्ड करते हो तो उस पे सेल्स टैक्स लगता है। सर्विस टैक्स वाज चार्ज ऑन द सेल्स ऑफ सर्विस सच एज, सर्विस टैक्स भी रहता था अगर आप किसी टाइप का सर्विस प्रोवाइड करें, जैसे मोबाइल सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, है ना आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो सर्विस मिलता है ना, वैसे रेस्टोरेंट सर्विस और भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होते थे। विद द लॉन्च of GST, most of the indirect taxes have been replaced by one system of goods and services taxes. उसी तरीके से GST जब लॉन्च हुआ तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको हटा दिया गया और उसकी जगह पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस को ला दिया गया। ठीक है, मतलब जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो ना होके अब जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को, सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके एक ही टैक्स में जो उसको मतलब लागू करा दिए। It encompasses taxation of both production and sales of goods and services. इसमें जो है प्रोडक्शन से लेके सॉरी प्रोडक्शन से लेके सेल्स तक के जितने भी मतलब जितना भी ये प्रोसेस होता है उसमें जो है एक फिक्स परसेंटेज जो है, फिक्स्ड परसेंटेज जो है सेट कर दिया गया कि प्रोडक्शन से लेके सेल्स तक के इसका जो है टैक्स जो है वो 18% या वॉट एवर जितना भी होगा, 9%, 10%, 18%, ठीक है, कितना भी परसेंट उसमें जो है लगा दिया जाएगा एज पर द जीएसटी का जो भी टैक्स स्लैब है। सो मॉडर्न प्रोडक्शन and sales process is a complex a complex one of may involve many stage. Even the simplest product would comprise of at least a few stage in the production and then sell and then sell. At each stage there is some added value. Let us understand it using the following example. ठीक है, जो भी मॉडर्न प्रोडक्शन होता है या सेल प्रोसेस होता है, मान के चलो कुछ भी चीज का प्रोडक्शन होता है या सेल्स प्रोसेस होता है तो उसमें जो है बहुत ही मेनी स्टेजेस से होके गुजरता है। जैसे रॉ मटेरियल अगर अपन जैसे अपन आयरन ओर का रॉ मटेरियल अगर नेचर से लेते हैं तो उसको फिर हम जाके उसको स्टील या आयरन में बदलते हैं, तो उसका बहुत सारा प्रोसेस रहता है। ऐसा बोलने से तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन वो मैन्युफैक्चर करने के लिए जाता है। आप भिलाई स्टील प्लांट में देखते हो कि उसको किस तरीके से गर्म किया जाता है, देन आफ्टर आयरन को और जो आयरन ओर है उसको अलग किया जाता है, मतलब मिट्टी जो है उसको छान के अलग किया जाता है, प्योर आयरन निकाला जाता है उसमें से। ठीक है, तो उसमें सोचो कितने लोग रहते हैं वहां पर, कितनी सारी मशीन्स वगैरह लगे रहते हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस से जो है कोई भी प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस होता है। एज अ सिंपलेस्ट प्रोडक्ट would comprise at least a few stage in production and then sell. लेकिन कुछ कुछ ऐसे सिंपल प्रोडक्शन भी होता है जो कि छोटे मोटे स्टेज से ही निकल के जो है वो सेल होने के लिए चले जाती है। एट ईच स्टेज देयर इज अ सम एडेड वैल्यू, हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें ऐड होता जाता था। लेट अस अंडरस्टैंड इन यूजिंग द फॉलोइंग एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। सबसे पहले जो है एक बिस्किट मैन्युफैक्चर हो रहा है यहाँ पे, जो कि पूरा उसका वर्थ ₹450 है। जितना भी बिस्किट जो बनाए जा रहे हैं उसका जो प्राइस है उसका 450 है। ऑल दिस कॉस्ट इंक्लूडेड इन द फिगर, रॉ मटेरियल, लेबर चार्जेस, सैलरी, ऑफिस, फैक्ट्री रेंट एक्सेट्रा, सारा इसमें जो है फिगर्स जो है ये कॉस्ट इसमें चार्जेस है, मतलब 450 में पूरा चार्जेस है।
ठीक है। इफ ही एडेड हिज प्रॉफिट, अगर वो उस पे और 50 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड करता है तो उसमें कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। देखो 450 में जो है सारा चीज, रॉ मटेरियल से लेके, लेबर चार्जेस से लेके, सैलरी से लेके, ऑफिस मेंटेनेंस से लेके, फैक्ट्री रेंट से लेके सारा चीज इंक्लूड था। अभी मैन्युफैक्चर अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड कर रहा है 50 रुपए, तो 450 प्लस 50 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। दिस इज द सेलिंग प्राइस। ही सेल द बिस्किट टू द ट्रेडर्स, अब वो ट्रेडर्स लोग को जो है सेल करता है। एट दैट टाइम द सेल्स ऑफ द बिस्किट मैन्युफैक्चर एट द चार्ज जीएसटी एट अ प्रेस्क्राइब्ड टैक्स रेट। जो भी उस टाइम पे जो भी प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग टैक्स टैक्स रेट रहता है। तो अगर उस बिस्किट का प्रोडक्शन, मान के चलो प्रोडक्शन करने में उसको 18% लगता है, तो वो जो है 18% लगाएगा। किस पे 18% लगाएगा? 18% द बिस्किट मैन्युफैक्चरर वुड हैव टू पे 90 रुपीज, मतलब 500 में जो है वो 18% जो है उस पे लगाएगा, तो कितना होगा, 90 रुपीज। सो 18% ऑफ 500 दैट ही वुड चार्ज टू द ट्रेडर्स who buy this biscuit. This taxes is collected by the biscuit manufacturer from the traders and paid to the government. The bill to the traders read. ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से देखो, आप ग्राफ में देख सकते हो, सॉरी बॉक्स में देख सकते हो। वैल्यू ऑफ बिस्किट कितना था, 500 था, उस पर 18% जोड़ दिए, 90 रुपीज आया, तो 90 रुपीज को उसको जोड़ दिए, ऐड कर दिए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 590। तो वो पर्टिकुलर बिस्किट का जो रेट है वो कितना हो जाएगा, 590। ओके, समझ में आया एग्जाम्पल? Yes, ma'am. Yes. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज 266। देन आफ्टर क्या हो रहा है यहाँ पे, बिस्किट का जो भी कितना था, 590 था, है ना। तो अभी जो है यहाँ पर अपन, द ट्रेडर स्टॉक द गुड्स, मेंटेन अ शॉप एंड हायर्स स्टाफ टू द वर्क, शी सेल दिस बिस्किट टू अ रिटेल store at rupees 700. This amount include all her cost and profit margin. Rupees 700 may be considered the value of her output at 18% GST rate. You may think she has a charge in 126 at GST. मान के चलो कोई एक स्टॉक है, गुड्स का कोई एक स्टॉक है, जो कि उस बिस्किट को वो जो है अपने रिटेल स्टोर से 700 में उसको सेल कर रही है, ठीक है। लेकिन अभी उसमें जो उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया, कितने का था वो, 590 रुपीज का था, और उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा करके 700 उसको कर दिया। तो उस पर जो फिर से टैक्स लगेगा 18%, फिर से उस पर टैक्स लगेगा, जो कि 126 जो है उसका जो है जीएसटी का रेट, मतलब 126 उसका प्रॉफिट हुआ तो वो 126 पे 18% लगाएगी, ठीक है। मतलब आप देख सक रहे हो ना यहाँ पे, जो भी इसका वो है, उसका जो भी चार्जेस है 126 पे जो निकालेगी। ऑलरेडी 90 यहाँ पे बता रहा है, हाउएवर रिकॉल दैट शी हैज पेड टू जीएसटी एट ₹90 ऑलरेडी। उन्होंने ऑलरेडी 90 रुपीज जो है वो ऐड कर दिया है, मतलब जीएसटी पे कर चुका है। तो जिसके कारण जो है, when he bought the biscuit from the biscuit manufacturer, the price he paid the included 90 as a tax. अब उसको मैन्युफैक्चरर को कितना पे करेगी, 90 रुपीज टैक्स के साथ ही उसको जो है पे करेगी। What was paid previously ₹90 is thus deducted from the 126. उस 126 से जो है 90 रुपीज जो है वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। Okay, calculate that the tax that the trader charges, she get the credit of 90 of the she tax paid on her input, also called the input tax credit. ठीक है, जो कि वो ऑलरेडी वो 90 रुपीज पे कर चुकी है, तो वो 90 रुपीज जो है वो 126 से माइनस कर दिया जाएगा, जो कि कितना आएगा, 36 रुपीज आएगा। तो वैल्यू ऑफ बिस्किट कितना था, 700 था, देन आफ्टर जीएसटी करने के बाद उसका 36 हो गया, तो टोटल अमाउंट उसका कितना हो गया, 736. There is an another way of looking at this. अगर आप इसको दूसरे वे में अगर देखोगे, तो आप देखोगे the trader, the value of the sold and sales price is
700। जो भी उस ट्रेडर्स ने उस जो भी गुड्स है उसको कितने प्राइस में सेल किया, 700 प्राइस में, ठीक है, उसको 700 रुपीज में सेल किया। टोटल वैल्यू ऑफ इनपुट परचेस इज रुपीज 500। टोटल वैल्यू जो है उस परचेस का जो इनपुट वैल्यू कितना था, 500 था। वैल्यू एडेड इज रुपीज 200। वैल्यू एडेड उसका करने के बाद कितना हो गया, 200 इंक्रीज हो गया। वैल्यू एडेड इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड आउटपुट and the value of physical inputs purchased. That tax rate of 18% on rupees 200 is rupees 36. अब यहाँ पे देखोगे 200 पे 18% निकाले तो रुपीस कितना आया, 36 रुपीस आया टैक्स का, ठीक है। This is the same amount as the traders bill. Tax is paid by the traders on value added rupees 200 and not on the total value is 700. अब यहाँ पे देखोगे कि ट्रेडर ने सिर्फ 200 रुपए के ऊपर 18% दिया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 500 के ऊपर जो है टैक्स लग चुका था। बाकी 500 से अगर 700 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। उस 200 पे 18% लगा तो 36 आया। Okay, now tax is paid by the traders on the value of added 200, not on the value of 700. The input use of the production that have already been taxes once are not taxed again. एक बार उसके ऊपर टैक्स लग चुका है और आप उसका पे कर चुके हो तो दोबारा आपको उस पे फिर से टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन पहले क्या होता था ना, जब जीएसटी नहीं था, जीएसटी के पहले ऐसा होता था कि आप पहले 500 रुपए के ऊपर दोगे टैक्स, फिर आप 700 के ऊपर दोगे, फिर आप जितना प्राइस उसका बढ़ते जाएगा उतना ही उसका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। तो ये एक तरीके से गलत टैक्स हो रहा था, है ना, लोगों को ज्यादा लूटा जा रहा था। So as a proof that the inputs have been taxes, the traders must show the bill of the biscuit manufacturer. तो जाके बिस्किट मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना टैक्स का जो बिल है वो दिखा पाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड नाउ। गौरव वर्मा, गौरव Gaurav, are you listening? Imran, Imran, okay, Ria, Yes, nobody is ma'am. there. Ria, read करो बेटा। हाँ, ये जो है ना, 3 things are not worthy here, तो इसको आप रीड करो तीनों को। मैम मेरे को दिख नहीं रहा है। अच्छा, आपके पास बुक नहीं है क्या? अभी ठीक है? मैम मुझे दिख नहीं रहा है। नो मैम। आपके मोबाइल में जूम होता है? मैम मुझे पूरा ब्लर आ रहा है, ब्लैक है मैम। पूरा ब्लर तो नहीं आ रहा है, मेरे में तो एकदम पूरा अच्छे से शो हो रहा है। एनीवेज, टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं ही पढ़ देती हूँ। 3 Yes, ma'am. things are not worthy here. 3 चीज जो है यहाँ पे वर्थलेस है। सबसे पहला है द टैक्स पेड अंडर द वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम ऑन एनी गुड्स लेसर ऑन वन डज नॉट हैव टू पे द टैक्स इन इनपुट। मतलब आप जो है यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं कि आप एक बार किसी गुड्स में टैक्स अगर दे दिए हो तो दोबारा आपको उसी गुड्स में उसी को टैक्स फिर से दोबारा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। हर एक स्टेज में नहीं देना पड़ेगा। जैसे हमने पहले जो है ना, पहले ऐसा होता था कि आप सबसे पहले मैन्युफैक्चरर टैक्स दे रहे हो, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चर के बाद फिर आप सेल के पास जाओगे तो सेल्स टैक्स दोगे, तो उसमें मैन्युफैक्चर का भी टैक्स रहेगा और सेल्स टैक्स भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। दो टैक्स उसमें इंक्लूड हो जाएगा। बट यहाँ पर वो चीज नहीं होता जीएसटी में। जीएसटी में अगर आपका पहले अगर आप उस पर टैक्स दे चुके हो, मैन्युफैक्चर टैक्स दे चुके हो, तो सेल्स टैक्स में आपको मैन्युफैक्चर टैक्स जो है वो माइनस हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है बिल इनवॉइस हैव अ critical role in GST. It provides proof that the buyer has paid the GST on her input. For the traders in our example, unless she furnishes proof for her purchase, she will have to pay to the government rupees 126 as tax instead of rupees 36. Thus, she will
remember to ask the biscuit manufacturer for the bill. Similarly, the retailer store owner will remember to demand a bill from the traders to show the taxes paid already. Under the GST, every intermediary has an incentive to maintain a proper bill of the transaction and pay tax. Thus, it is more likely that the people will pay the required tax and there will be less evasion of tax. मतलब यहाँ पर जिस तरीके से एग्जाम्पल में बताया गया कि सबसे पहले उन्होंने टैक्स जो मतलब एग्जाम्पल के थ्रू जो टैक्स यहाँ पर हुआ, तो जो भी उसने खरीदा मतलब बिस्किट जो खरीदा उसने 126 जो है गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहा, लेकिन इस 126 में जो है उनको 90 रुपीज छूट दिया गया। क्यों? क्योंकि 90 रुपीज उसने ऑलरेडी उसको पे कर दिया। ठीक है, तो ये जीएसटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 3 थिंग्स आर नॉट वर्थी हियर। इसका मतलब यहाँ पर वो सारी चीजें नहीं होती कि आप एक बार टैक्स पे कर दिए हो तो दोबारा से आपको वो टैक्स में जो है दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो डिडक्शन हो जाएगा। उसी का एक्सप्लेनेशन जो है पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है। नाउ पॉइंट नंबर 3 में ये बता रहा है कि थ्रू टैक्स इज चार्ज बाय द मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर से कोई भी टैक्स अगर चार्ज करते हैं तो अल्टीमेटली इट इज कंज्यूमर हु पे द टैक्स। इसका अल्टीमेटली जो है कंज्यूमर तक वो टैक्स को पे करना रहता है, मतलब कंज्यूमर ही उसको पे करता है। द टैक्स इज ऑफन अनअवेयर ऑफ अ टैक्स हिडन इन द प्राइस। ठीक है, अगर हमको पता भी नहीं रहता है कि टैक्स जो है ऑलरेडी उस प्राइस में इंक्लूड है, सिंस इट इज कलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर से इनडायरेक्टली हमको देना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है, the manufacturer and trader collect the tax and forward the taxes proceed to the government, while the final consumer bears the final burden of the tax is not in the interesting system. ओ अच्छा, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि मैन्युफैक्चरर को अपना तो टैक्स मिल जाता है, जो उसने खर्चा किया उसको तो पैसा मिल जाता है, लेकिन वो फिर वो गवर्नमेंट को प्रोसीड करता है, मतलब गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, लेकिन अल्टीमेटली वो सारा टैक्स जो है वो कंज्यूमर से ही मिलता है उनको। मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के टैक्स से कुछ नहीं जा रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरर के जेब से कुछ नहीं जा रहा है। यहाँ पे जो भी पैसा जा रहा है वो किसके जेब से जा रहा है? कंज्यूमर के जेब से, मतलब हम जैसे कॉमन पर्सन जो खरीदते हैं गुड्स को उनके जेब से जाता है। ओके, तो दिस आर द थिंग्स। तो फाइनल कंज्यूमर ये बता रहा है कि फाइनल कंज्यूमर जो है उस टैक्स का बर्डन उठाता है, इसीलिए ये उतना अच्छा सिस्टम नहीं है, ये बता रहा है। ओके, अंडरस्टैंड? Yes. Yes, Okay, ma'am. so tomorrow we will start next page 267. अपन इसका another example जो जीएसटी के बारे में और डीपली पढ़ेंगे। ओके, और कौन कौन से स्टेट में जो है सेल्स टैक्स पेट्रोल डीजल पे लगता है ये सारा हम कल पढ़ेंगे। ओके, till then class is Yeah, over. ma'am. Okay, Thank you, ma'am. welcome, welcome.